जय श्री राम राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आ गए हैं हम एक नए ब्लॉग के साथ। पर सबसे पहले बताइए कि आप लोग सब ठीक ठाक हैं। आप लोग सब ठीक है, पर मेरे को आप मुझसे पूछिए मेरा हाल क्या चल रहा है। मेरा हाल बहुत बुरा चल रहा है। मेरे बैकबोन प्रॉब्लम हो चुकी है फिर से स्टार्ट। तो बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि सिमू की प्रॉब्लम क्या हो, मतलब सिमू को क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो फिलहाल दोस्तों, मेरे जो पीछे बैकबोन प्रॉब्लम है, तो यानी L5S1 में फिर से डिस्क बल्ज की प्रॉब्लम आ चुकी है। यानी कि ये अभी की नहीं है, पहले से है, और इससे पहले भी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। तो ये वो बीच में बंद कर दिया मैंने, तो बस पता नहीं फिर से स्टार्ट हो चुका है मेरा पे। और आप लोगों को पता है कि मैं 2 दिन से खाली बेड पे लेटी हूँ, और मतलब कोई काम नहीं करना, दाएं बाएं भी मूवमेंट करना बहुत मुश्किल हो गया था। फिलहाल आज मैं कम से कम थोड़ा सा उठ के जा पा रही हूँ, इतना रिलैक्स है। तो डिस्क बल्ज में जब प्रॉब्लम आ जाती है तो मैं सीधा 6 7 या 5 6 दिन का बेड रेस्ट ले लेती हूँ, थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है, फिर मैं चलना शुरू हो जाता। बट नीम हकीम खतरे जान, ये मुझ पे लागू हो रहा है। अभी तो जो एज है नहीं, तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने लगी। आने वाले टाइम पे पता नहीं क्या होगा यार। दोस्तों मैं तो यही सिखा दूँ, मम्मी और हम यही बात कर रहे थे, कहती शादी कर। तो मैं इसमें मम्मी को हमेशा यही पे समझा के शांत कर देती हूँ, भाई आप भी ऐसी बहू नहीं चाहोगे, और कोई भी ऐसी बहू नहीं चाहेगा जिसकी टूटी कमर हो। मेरा मोस्टली रीजन यही है कि शादी को भी डिनाई करने का, कि कमर में सच में मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है यार, मैं बहू को लेके बहुत सारी चीज़ें मानती हूँ कि बहुत सारे धर्म कर्तव्य भी होते हैं। तो ऐसा होता है यार। तो शादी को हटाओ शादी को हटाओ, मेरी रियल लाइफ में आ जाता है। मेरा नाम सीमा बिष्ट है, मैं एक इंडियन हूँ, और मेरा स्टेट उत्तराखंड है, और उसमें 13 डिस्ट्रिक्ट है। तो जिसमें से एक डिस्ट्रिक्ट मेरा पड़ता है उधम सिंह नगर, उसमें से एक ब्लॉक पड़ता है मेरा खटीमा। तो खटीमा के भी अंदर एक गांव है कंजाबाग, जिसको लोग प्यार से गंजाबाग भी करके चिढ़ाते। तो कंजाबाग को गंजाबाग के नाम से भी जानते हैं। जब हम किसी फ्रेंड को बताती थी मैं एनसीसी में, यार हम गंजाबाग रहते थे, क्या गंजाबाग रहते हो। तो जो वो फिलहाल ये वीडियो भी देखेंगी, मुझे पता है उनको तो याद आ जाएगा, वो पुरानी ओल्ड मेमोरीज याद आ जाएंगी। तो फिलहाल दोस्तों अब चलते हैं मेरे बारे में। तो मेरा नाम तो मैंने आपको बता ही दिया। तो फिलहाल मैं अपनी फैमिली के बारे में बता देती हूँ। पापा मेरे आर्मी रिटायर्ड सूबेदार है, यानी AMC से रिटायर है, मिस्टर महाजन सिंह। फिर मेरी मम्मी है, यानी कि मेरी माता जी ईजा माधवी देवी, जो एक कोविड वॉरियर है, एज अ हाउस वाइफ है। तो फिलहाल आप लोगों को बता देती, 2021 में मम्मी को कोविड हुआ था। उस टाइम पे वो जो पीक पॉइंट नहीं चला था, जो अप्रैल और मई का जो समय था, जो पीक पॉइंट चल रहा था, उसी समय मम्मी जी को भी हुआ था। उस टाइम पे अकॉर्डिंग डॉक्टर के 90 मोर देन लंग्स से वो इफेक्टेड हो चुके थे मम्मी के कोविड से। पर नाउ अभी वो हमारे साथ है, अच्छे से अभी ट्रीटमेंट चल रहा है माँ का। तो बस आप सबकी दुआ है, भगवान करे सब कुछ ऐसे रहे। बात करते हैं हम भाई बहन। हम 3 भाई बहन हैं, जिसमें से सबसे बड़ी दीदी है, फिर मैं ठहरी, फिर मेरा भाई ठहरा। तो दीदी की तो शादी हो चुकी है, फिलहाल हम पढ़े हैं ऐसे ही। तो अभी छोटे भाई की कर दी शादी मम्मी ने, क्योंकि कोविड हो गया था। तो मम्मी जी को पता नहीं क्या क्या चीज़ें लगता है, पहाड़ियों में लगता है कि मैं कहीं चले गई तो मेरे घर कैसा होगा, ये है ना, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो फिर मम्मी जी ने इसी से हीरू की शादी कर दिया। शादी हमारी फैमिली बढ़ते बढ़ते ही जा रही है, यानी कि ये भी 2 मेंबर बढ़ चुके हैं, किरण और हमारा बुआ, यानी कि बुआ का भतीजा। तो हम टोटल हो गए फैमिली मेंबर 6। बात करते तो मेरी दी की शादी हुई है, जिया जी हो गए, और एक लड़का एक लड़की है। तो फिलहाल कंप्लीट मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। अब मेरे साइड पे आते हैं, अपने कुछ पास्ट वाले डेज बता देती हूँ अपनी लाइफ में। तो मतलब मैंने स्कूलिंग करी है ANDV खटीमा, बहुत से लोग जानते हैं, यहीं पर ही है। तो हम बचपन से ही पढ़ते थे, मैंने 2 से 10 यहीं पढ़ा हुआ है। जिससे बड़ा सरस्वती विद्या शिशु मंदिर से पढ़ा, जो यहाँ पर पाल सर का स्कूल बोलते हैं। तो मैंने वहाँ से स्कूलिंग पास करी हुई है। उसके बाद मैंने फिर कॉलेज गई। तो कॉलेज मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट रहा है। मेरी लाइफ में कहते किसका स्कूल रहता है किसका कॉलेज, मेरा कॉलेज बेस्ट पार्ट रहा है, क्योंकि वहाँ पर मुझे एज अ लीडरशिप कई बार मुझे करने को मिली थी। NCC लीडर रह चुकी हूँ, और रोवर एंजल लीडर रह चुकी हूँ, NSS लीडर रह चुकी हूँ। तो उस टाइम पे जो प्रोफेसर लोगों का मतलब देखते थे ना, तो यस यस सीमू कुछ करेगी करेगी करेगी। तो उन लोगों को बहुत था उम्मीद कि मैं ये बच्ची कुछ करेगी। पर अभी फिलहाल घर ही बैठी हूँ मैं। तो अभी तो मैं सिर्फ ब्लॉगिंग कर रही हूँ, और अभी इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर रही। इसके साथ ही मैंने अपना BA कंप्लीट करते मैंने MA कंप्लीट किया पॉलिटिकल साइंस से। उसके बाद मैंने 1 ईयर्स का फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट से मैंने एविएशन हॉस्पिटैलिटी ट्रैवल कस्टमर सर्विस ये कोर्स कंप्लीट किया। ठीक है, मेरा वो 1 ईयर का था। तो उसके बाद मैंने 2 जगह जॉब करी, हेरिटेज में किया था, फिर उसके बाद मैंने ZL कंपनी रुद्रपुर में किया था। बट वही बैकबोन प्रॉब्लम की वजह से फिर वहाँ पे भी ड्रॉप आउट करके मैं आ गई। तो मैंने सीधा डॉक्टर से कंसल्ट किया था। तो बैकबोन प्रॉब्लम की वजह से तो उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया कि मैं कोई भी मूवमेंट नहीं कर सकती। मतलब मेरा बचपन से एक सपना है, और अभी भी वो सपना है कि मैं आने वाले फ्यूचर में एक वृद्धा आश्रम खोल पाऊँ। आश्रम, और उसका नाम भी मैंने पहले से डिसाइड करके रखा था, अपना घर करके रखा था, सोचा था मैंने। तो आज भी मेरा भाई इसी चीज़ में मेरी बहुत मजाक उड़ाता है। तो फिलहाल मैंने अब स्टार्ट कर दिया है ब्लॉगिंग। तो फिलहाल देखते हैं, आप लोगों के साथ मैं अपना ड्रीम इसलिए शेयर कर रही हूँ कि ड्रीम मेरा तो है, पर आप लोगों के ये सब्सक्राइब करने से वो सक्सेसफुल की ओर जाएगा। तो प्लीज़ 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 दोस्तों, मेरे सपने को साकार करने के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर कर दिए। तो बहुत से लोग मेरे ऐसे दोस्त हैं उसमें कि जो मतलब मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं करते,
और रीजंस उनका सिर्फ यही है कि एक तो मेरी हेयर कटिंग करा है, मेरा लुक ऐसा है, इस वजह से अब मैं उनको पसंद नहीं आती। सबसे बड़ी बात है कि मेरे बोलने में और एज ए मेरे बिहेवियर में मेरे एटमोसफियर का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा है। यानी आप सोचो, आप पार्टी में गए हो, ठीक है, आप किसी की बर्थडे पार्टी में गए हो और वहाँ पर मतलब बर्थडे पार्टी हो रही तो वहाँ पर ये गाना चल जाए, बाबुल की दुआएं लीती जा, तो आप बोलोगे अभी बर्थडे पार्टी क्या चला रहे हो सॉन्ग दोस्तों। इसी तरीके से बस ये एज एग्जाम्पल है, यानी कि इसी तरीके से मेरी लाइफ में भी है कि मैं यहीं पे पली बड़ी हूँ, तो मेरे बचपन से इसी व्यवहार में रही हूँ। तो कहने का मतलब है मेरा एटमोसफियर उसी बर्थडे की तरह है। इतनी सी रिक्वेस्ट है, जो मेरे पुराने दोस्त रह चुके थे, अब फिलहाल उनको मेरा एज अ लुक और एज अ मेरा बिहेवियर उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता, तो अगर नहीं आता ना दोस्तों, तो मेरे बारे में जिक्र ही मत होने दो। जो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, अगर जो इंसान मेरे दिल से उतर गया फिर उसका मैं नाम भी अपने जीवन में नहीं लेने देती हूँ। मतलब अगर कोई ले रहा है तो मैं या तो वहाँ से निकल लेती हूँ या उन्हें रिक्वेस्ट करके उनका नाम बंद करा लेती हूँ, बस। अपने आपको किसी लोगों को ये बाबू और बच्चा नहीं बसता, तो मेरी तो ईजा भी हम लोग पार्टी ठहरे यार, हम बचपन से बाबू और बच्चा तो हम लोगों के वर्ड में ही आता है, तो मैं तो बोलती हूँ यार, मैं अपनी मतलब मैं अपनी बड़ी बहन को भी बाबू बच्चा बोलती हूँ। इसका मतलब ये थोड़ा कि यार मैं गलत हूँ, मतलब मैं आपको पसंद नहीं उसके बारे में बात नहीं करना चाहिए, ब्लॉक कर सकते हो और ठीक है, मेरे बारे में बात मत करो। तो जो इंसान आपको पसंद नहीं उसके बारे में बात नहीं करना चाहिए, और उन अगर वहां तक में ये मैसेज पहुंच जाए तो बहुत बेटर है कि प्लीज आप जहाँ हो खुश रहो, मेरे बारे में बात करना छोड़ दो। अगर आप मेरे लो आई जस्ट करते तो मैं किरण बेदी मैम को याद करना चाहूंगी, उन्होंने भी काटे यार, उन्होंने तो उस टाइम पे काटे थे, तो मैं तो उस टाइम पे काटी। सोचो आप लोगों की मेंटेलिटी पता नहीं कैसी है, मैंने दोस्त हो गए ना, तो आप लोगों के लिए सिर्फ इतना ही मैसेज छोड़ूंगी, बुरा वो होता है जो बुरा करता है। आप किसी के बोलने से, किसी के पहनावे से आप कभी जज नहीं कर सकते। आप जब टीवी में देखते हो ना तब आप लोगों को लगता है बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही, बट आप अपने रियल लाइफ में देखो ना, एक बार ये सोचना कि सिमो ने कभी हम लोगों के साथ मिसबिहेव करा है, कुछ भी किया है, ऐसे नॉर्मल हो यार, मैं भी एक लड़की हूँ। किसी ने तो मेरे जेंडर में ही सवाल उठा दिए थे, मैं उनको बता देती हूँ, बहन आप मेरे घर आइए, और मैं पहाड़ी हूँ। सबसे बड़ी बात तो मुझे भी पीरियड्स होते हैं, जैसे हम पहाड़ियों में अलग रखते हैं वैसे ही मुझे इस घर में भी अलग रखते हैं, हमारे यहाँ मानते हैं छुआछूत को भी। तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि किसी किसी बहन को ये भी दिक्कत थी कि यार सिमो को पीरियड्स होते नहीं होते हैं, ये भी इनका क्वेश्चन बन चुका था माइंड पे, इससे जज मत करना, बस इतना ही सोचना। ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो मेरे दोस्त यहीं रह चुके थे और वो फिलहाल मेरे दोस्त नहीं है, तो उन लोगों के लिए ये मैसेज है, कभी भी मेरे बारे में अगर आप बात करते पहले तो करो ही मत। अगर आप लोगों को मैं अच्छी नहीं लगती तो आप मेरे बारे में बात करना छोड़ दीजिए, एक। और फिर भी अगर आप लोगों को मेरे बारे में बात करना तो एक बार ज़रूर सोचना कि अगर इसने मेरे साथ कुछ बुरा किया है, आप वो चीज़ अगर आपको लगती है तो तब आप मुझसे बोल सकते हैं, हाँ यार इस लड़की ने मेरे साथ बुरा किया है, किसी को भी बोल दो, आप कर दो का है तो। चलो अब इस चीज़ को ख़त्म करते हैं, मेरे हाथ में सच में बहुत दर्द हो चुका है। आप करते हैं इस ब्लॉग को एंड, आप लोग भी खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंस रहिए, और प्लीज़ सिमो को सपोर्ट कर दीजिए, आप लोगों के साथ देने से बहुत ज़्यादा पूरा होगा। तो इस ब्लॉग को मैं करती हूँ एंड, आई होप आप लोग सब खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जय श्री राम।